हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज से मैं जावा की इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड इसके क्वेश्चंस आप लोगों को कवर करवाऊंगी। पहले स्टार्टिंग की वीडियोस में हम बेसिक कंसेप्ट्स को कवर करेंगे। आप लोगों को बेसिक चीज़ों के बारे में पहले से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि समटाइम एग्जामिनर आस्क यू सिंपल बेसिक क्वेश्चंस, राइट? ठीक है, तो इन सेशंस में मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको बेसिक चीज़ों के बारे में ही समझाऊंगी। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट कंसेप्ट टुडे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आइडेंटिफायर्स के बारे में रूल क्या होते हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर्स के लिए रूल्स क्या होते हैं, क्या क्या नेम हम आइडेंटिफायर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफायर होता क्या है इन जावा, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। ठीक है, तो सभी चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। क्या चीज़ें अलाउडेड है, क्या चीज़ें अलाउ नहीं करते जावा कंपाइलर, ठीक है, वो सारे पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब भी कोई नेम होता है जावा में, कोई भी जावा के प्रोग्राम में जो भी नेम है, कोई भी नेम है, उसको आइडेंटिफायर कहते हैं। वो नेम किसी भी चीज़ का हो सकता है, ठीक है ना, एनी नेम। जैसे कि हम किसी क्लास का नेम रखते हैं, किसी मेथड का नेम रखते हैं, ठीक है, क्लास नेम, दैट कैन बी द नेम ऑफ एनी मेथड, दैट कैन बी द नेम ऑफ एनी वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जावा के प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं वहाँ पे, क्या इसका सिंटेक्स होता है, दैट इज पब्लिक क्लास। ठीक है, फिर इसका कोई भी नेम लाइक मैंने रख दिया मेन, कैपिटल लिखा है। ठीक है, केस सेंसिटिव है जावा, तो अगर हम कैपिटल लेटर में कुछ लिख रहे हैं या स्मॉल में, इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आफ्टर दैट वी हैव वन स्टेटमेंट दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वॉइड मेन। इसके बाद इसका सिंटेक्स होता है स्ट्रिंग ARGS, आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, अभी तक जो चीज़ें मैंने मेंशन की है, इसी में कई आइडेंटिफायर्स जो है आ चुके हैं। लाइक मेन एक आइडेंटिफायर है जो कि क्लास का नेम है यहाँ पे। ऐसे ही जो ये मेन है, दिस इज ऑल्सो वन आइडेंटिफायर। स्ट्रिंग इज ऑल्सो आइडेंटिफायर एंड ARGS दैट इज एन आइडेंटिफायर। आफ्टर दैट अगर मैं कोई भी वैल्यू मेंशन करने जा रही हूँ, कोई वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रही हूँ, लाइक इंट x, ठीक है, या फिर a, कुछ भी, तो दिस a, जो ये a हमने लिखा है, दैट इज अगेन आइडेंटिफायर, नेम ऑफ आइडेंटिफायर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, किसी भी कोई भी नेम जब हम जावा में मेंशन कर रहे हैं, चाहे वो क्लास का है, मेथड का है, या फिर किसी वेरिएबल का है, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर के भी कुछ रूल्स होते हैं, मैं एक ब्लैंक शीट के ऊपर आपको समझाऊंगी। यूजीसी नेट में इन रूल्स के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन आ चुका। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा कि आइडेंटिफायर जब भी हम उसके नेम्स रख रहे हैं, तो आइडेंटिफायर के रूल्स क्या है, तो रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर, या रूल्स टू डिफाइन आइडेंटिफायर्स। क्या क्या चीज़ें इनमें अलाउडेड है जावा के आइडेंटिफायर्स की जब हम बात करते हैं, ठीक है, इन जावा। ठीक है, सबसे पहले स्मॉल ABC, A to Z इसमें अलाउडेड है, कैपिटल A to कैपिटल Z अलाउ करेंगे, 0 से लेके 9 तक अलाउ होता है इसमें। अंडरस्कोर, दिस इज अंडरस्कोर, अंडरस्कोर अलाउडेड है, एंड साथ में डॉलर का साइन। इसके बिना, ठीक है, एनी अदर करेक्टर अगर हम कुछ भी यूज करते हैं ना आइडेंटिफायर में, तो उसका हमें एरर आएगा अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल। और जो वो एरर आएगा, अगर मैं इसकी जगह पे कुछ यूज कर लूँ, लाइक मैं यहाँ पे हैश यूज कर लूँ, ठीक है ना, तो इट विल क्रिएट एरर। और आपसे वो पूछ सकता है एग्जामिनर कि ये कौन सा एरर होगा, ठीक है ना, तो दिस इज कॉल्ड कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, तो ये कौन सा एरर होगा, दैट इज कॉल्ड कंपाइल टाइम एरर। क्लियर?
ठीक है। हाँ जी, तो साथ में अन अकेडमी के ऊपर अभी ऑफर चल रही है, मैं बीच में बता दूं क्योंकि आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कोर्स के बारे में। कोर्स स्टार्ट हो चुका है। 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 2 मंथ की सब्सक्रिप्शन फ्री मिलती है, ठीक है। आपकी जो ये क्वेरी है रिगार्डिंग कोर्सेज, मैं बीच में आपको रिप्लाई इसका दे दूंगी, ठीक है। फॉर द टाइमिंग वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर टॉपिक। तो ये हमारे रूल्स है आइडेंटिफायर के। और अगर हम आइडेंटिफायर में अपार्ट फ्रॉम अबव मेंशन कोई और करेक्टर यूज करते हैं इनके बिना, ठीक है ना, अपार्ट फ्रॉम दिस इज अंडरस्कोर बेसिकली, ठीक है, तो फिर वहां पे जो एरर आता है दैट इज कॉल्ड कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से नेम यहाँ पे अलाउ होंगे, कौन से नहीं अलाउ होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रही हूँ किसी भी आइडेंटिफायर का नेम लाइक सम, ठीक है, तो सम इसमें वैलिड है, आइडेंटिफायर का नेम सम वैलिड है। अगर मैं लिख रही हूँ सम और पीछे हैश लगा दिया या आगे हैश लगा दिया, दिस इज इनवैलिड, ये क्या है, इनवैलिड है। उसी तरह से आइडेंटिफायर कभी भी किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर मैं लिख रही हूँ सम 1 2 3, दिस इज वैलिड, ओके, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिख रही हूँ सम के बाद सम 1 2 3, ठीक है, तो अगर हम ऐसे कुछ मेंशन कर रहे हैं ये तो वैलिड है, ठीक है। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग में 1 डाल दें 1 2, दिस इज इनवैलिड, राइट, ये क्या है, इनवैलिड है। तो आइडेंटिफायर्स आर नॉट अलाउड टू स्टार्ट विद डिजिट, ठीक है ना। आइडेंटिफायर का ये रूल है, कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, ये किसी भी डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं हो सकते, ओके। इस वीडियो में पूरे जितने भी रूल्स हैं आइडेंटिफायर के हम सारे वो डिस्कस करेंगे। इस तरह से आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रेपरेशन होगी बेसिक कंसेप्ट की पहले, फिर हम प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट के ऊपर भी साथ साथ में चलते रहेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट जावा जो है दैट इज केस सेंसिटिव, मैंने पहले भी आपको बताया था। अगर कैपिटल एम पहला था और स्मॉल एम पहला था मेन में लास्ट शीट में इसमें, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट है, राइट, ये तो कीवर्ड था हमारे पास, ठीक है ना, तो ये दोनों डिफरेंट है। उसी तरह से अगर मैं लिख रही हूं SUM, ठीक है ना, अगर मैं लिख रही हूं स्मॉल SU स्मॉल m, अगर मैं लिख रही हूँ कैपिटल SU स्मॉल m, दीज ऑल आर डिफरेंट आइडेंटिफायर्स, ठीक है। ये सारे डिफरेंट क्यों है, क्योंकि जावा क्या है, केस सेंसिटिव है। तो कैपिटल लेटर या फिर स्मॉल लेटर अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट रूल डिस्कस करेंगे। जावा आइडेंटिफायर्स जो है उनकी लेंथ के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है, लेकिन फिर भी जो है लाइक मैं लिखूं माई सिटी इज ब्यूटीफुल, ठीक है, बीच में मैं कहीं अंडरस्कोर ऐड कर दूं, ठीक है। सो दिस इज अलाउडेड इन जावा। आइडेंटिफायर जो है उसका जो साइज है, लेंथ लिमिट है वो नहीं है, नो लेंथ लिमिट, बट फिर भी रेकमेंडेड रहता है कि इसका साइज जो है दैट शुड बी लेस देन 15, वो 15 से कम होना चाहिए, ठीक है। हम कभी भी किसी रिजर्व्ड कीवर्ड को एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते, रिजर्व्ड कीवर्ड, ठीक है, वी कैन नॉट यूज एज एन आइडेंटिफायर, ओके। जैसे रिजर्व्ड कीवर्ड क्या, लाइक क्लास की ही बात कर लो, तो मैं अगर कहूँ इंट क्लास इज इक्वल टू दिस, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग बिकॉज क्लास एक आइडेंटिफायर है। अगर मैं लिखूँ इंट एल्स इज इक्वल टू दिस, दिस इज रॉन्ग बिकॉज ये एल्स भी क्या है, एक कीवर्ड है जो रिजर्व्ड वर्ड है, इस जिसका कंपाइलर के पास एक मीनिंग है फिक्स्ड, सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट यूज दीज कीवर्ड्स, राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास कोई भी नेम्स हैं उनको हम एज आ आइडेंटिफायर यूज़ करते हैं। मैं स्टार्टिंग में आपको
बता चुकी हूँ इसके बारे में, ठीक है। क्लास नेम है, चाहे कोई इंटरफेस नेम है, सारे आइडेंटिफायर होते हैं, ठीक है। और वैलिड या इनवैलिड की अगर हम बात करें, ठीक है, लाइक मैंने आपके सामने रखा ही था कि हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या नहीं यूज़ कर सकते। क्या मैं स्टार्टिंग में 1 2 3 4 यूज़ कर सकती हूँ? नहीं यूज़ कर सकती। सो दिस इज़ इनवैलिड। ये क्या है? इनवैलिड, ठीक है। चलो स्टार्टिंग पे मैंने सम यूज़ कर लिया, क्या मैं डॉलर यूज़ कर सकती हूँ साथ में? यस कर सकती हूँ, दिस इज़ वैलिड, ठीक है। मैंने सम यूज़ कर लिया, पीछे हैश लिख दिया, क्या मैं हैश यूज़ कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, दिस इज़ इनवैलिड, क्योंकि मैंने आपको बताया स्मॉल A to Z, कैपिटल A to Z, 0 to 9, ठीक है, एंड साथ में डॉलर। हम आइडेंटिफायर में ये अंडरस्कोर ये यूज़ कर सकते हैं और कुछ नहीं यूज़ कर सकते। एंड कभी भी आइडेंटिफायर हमारा डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफायर जो है हमारा वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, अंडरस्कोर सम, दिस इज वैलिड। ये क्या है? वैलिड है, ठीक है, बट डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। दीज आर द रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। आई होप के सभी स्टूडेंट्स को ये बातें समझ लगी है जो मैंने अभी डिस्कशन की है, ठीक है। तो एक ही वीडियो में सारे टॉपिक नहीं हो पाएंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो मैं सजेस्ट करूँगी सभी स्टूडेंट्स को कि सारी वीडियोज़ को ध्यान से कंप्लीट करते रहें। एंड दिस इज़ माई प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी। मैंने आज तक जावा अभी तक नहीं करवाई, प्लस कोर्स में मैं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है अपने कोर्स में करवाऊंगी, ठीक है। एंड प्रोफाइल मेरा आप सर्च कीजिए NTA UGC नेट की कैटेगरी में। और साथ में सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं, जैसे मैंने गाइड किया कि कोर्स लॉन्च है 10 तारीख को, 9th को नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है जिसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स आपका सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। एंड प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हो उसके लिए सजेशन यही है कि कम से कम आप 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन लो, इससे आपका सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट होगा एंड द चार्जेस आर वेरी नॉमिनल ऑफ 1 ईयर। तो डिस्काउंटेड चार्जेस जस्ट 13,000 है, 2 ईयर के चार्जेस 18,000 है निशा एम रेफरल कोड के बाद। मेरे साथ इस कोर्स में आपको पेपर 1 तलवीर सिंह टीच करेंगे एंड आई एम टीचिंग यू पेपर 2 कंप्यूटर साइंस, ठीक है। यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 लॉन्च है हमारे। मॉर्निंग डेली 6:30 AM 4:30 PM आपकी क्लासेस चल रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अनअकैडमी के यूट्यूब के ऊपर भी कुछ ना कुछ सेशंस हमारे होते हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं, यू कैन ज्वाइन दोज क्लासेस ऑल्सो, ठीक है। तो जावा की डिस्कशन जैसे हमने स्टार्ट की है वो हम कंटिन्यू रखेंगे हमारी अपकमिंग क्लासेस में भी। एंड आप 1 by 1 इन वीडियोस को कंप्लीट करते रहिए और साथ में डन का मैसेज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करते रहिए, ठीक है। अगर आपकी कोई क्वेरी भी है तो भी आप पोस्ट कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन मी लाइव, यू कैन ज्वाइन इन माई ग्रुप ऑल्सो, टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, यू कैन सर्च ओवर देयर निशा मित्तल, ठीक है। इस सेशन में इतना ही। थैंक्स अ लॉट।